नमस्कार, खबर हलचल न्यूज में मैं राज यादव। मैं आपको बता दूं, इस वक्त हम अयोध्या जिले के रुदौली विधानसभा में हैं और जैसा कि आपको पता है कि नगर निकाय चुनाव अपनी सरगर्मियों पर बड़ी तेजी से है। पूरे उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का माहौल बना हुआ है। उसी माहौल में हम अयोध्या जिले के रुदौली विधानसभा में हैं, जो कि अयोध्या जिले में आदर्श नगर पालिका के नाम से जानी जाती है। जैसा कि हम आपको बता दें, अयोध्या जिले में इकलौती आदर्श नगर पालिका रुदौली में है। उसी रुदौली में हम इस वक्त रुदौली विधानसभा में मौजूद हैं और नगर निकाय चुनाव को लेकर यहाँ पर देखा गया है काफ़ी माहौल तेज है। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी हो या बहुजन समाजवादी पार्टी के जो भी प्रत्याशी हैं, चेयरमैन पद के प्रत्याशी हैं, वो अपने अपने दांव खेल रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं और चुनाव की सरगर्मियों को लेकर के जनता से बात कर रहे हैं। और बहुत जल्द ही 11 मई को यहाँ पर चुनाव होना है। पूरे प्रदेश में 11 मई को चुनाव होना है। वोट डलेगा नगर निकाय चुनाव का। और उसी कड़ी में हम नगर निकाय चुनाव को लेकर हमारी खबर हलचल की टीम नगर पालिका रुदौली में कई वार्डों में गई है। कई वार्डों में जाकर बात की है उन्होंने। नगर पालिका रुदौली में जो निकाय चुनाव है उसकी विस्तृत जानकारी हमारे रिपोर्टर रंजित देंगे। तो रंजित, ये बताइए कि आखिर रुदौली में निकाय चुनाव को लेकर क्या माहौल है? जैसा कि मैं आपको बता दूं कि रुदौली की चेयरमैन सीट पे 25 साल से समाजवादी पार्टी का कब्जा है और वहीं रुदौली में विधायक रामचंद्र यादव लगातार 3 बार से हैट्रिक लगा चुके हैं और यहाँ की जो जनता है लगभग मुस्लिम और यादव बाहुबल मानी जाती है। मैं आपको सबसे बड़ी बात बता दूं कि यहाँ समाजवादी पार्टी, बीएसपी और बीजेपी, कांग्रेस अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा लगभग तय या कर चुकी है, मैं बताऊं। और आने वाले समय में क्या माहौल होगा, किस तरीके से चुनाव को क्रिएट किया जाएगा। और ये भी मैं बात बता दूं कि 144 धारा लागू हो चुकी है। रुदौली में क्या विकास हुआ है, क्या विकास नहीं हुआ, इसका तो फैसला 11 तारीख को होगा। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी का 25 साल से कब्जा है। एक बार यहाँ की सीट बीजेपी के खाते में गई है अशोक कसौदन जी के माध्यम से। मैं आपको बता दूं कि रुदौली नगर पालिका का सीमा विस्तार किया गया है, जिसके अंतर्गत 25 नए गांवों को जोड़ा गया है। आखिरकार उन नए गांवों में चुनावी हलचल क्या है, जिसकी जानकारी हमारे साथ जुड़ेंगे विकासवीर यादव जी। आइए चलते हैं विकासवीर यादव जी के साथ, वो चुनावी माहौल के विषय पे आपको जानकारी देंगे। तो विकास जी, आप हमें जानकारी दीजिए कि क्या है चुनावी माहौल। जी रंजीत जी, जैसा कि आपको बता दें कि आदर्श नगर पालिका परिषद जो रुदौली है, यहाँ पे आने वाले 11 मई को नगर निकाय का चुनाव होना है। और इस बार रुदौली आदर्श नगर पालिका परिषद रुदौली में जो इसका सीमा विस्तार हुआ है, सीमा विस्तार के तहत 25 नए गांव को जोड़ा गया है। जो 25 गांव जुड़े हैं उनकी आबादी की अगर हम बात करें, जनसंख्या की अगर हम बात करें, तो लगभग 17 से 20 हजार की आबादी इस बार जो है रुदौली नगर पालिका में प्लस हुई है। तो जो ग्रामीण क्षेत्र का माहौल है, चूंकि जो 25 गांव जोड़े गए हैं, मैं आपको एक बात और बता दूं कि वार्डों की संख्या में इजाफा नहीं किया गया है। रुदौली नगर पालिका में पहले भी 25 वार्ड थे और अभी भी 25 वार्ड ही हैं। बस जो नए 25 गांव जोड़े गए हैं, इन्हीं वार्डों में उनको कहीं ना कहीं सम्मिलित कर दिया गया है, यानी कि वार्डों का विस्तार कर दिया गया है। तो ग्रामीण क्षेत्र की अगर हम बात करें, तो ग्रामीण क्षेत्र में चूंकि अभी तक इन गांवों को ग्रामीण क्षेत्र का दर्जा प्राप्त था, पहली बार वो शहरी प्रारूप में आए हैं। पहली बार वो ग्राम प्रधान न चुन के अपना सभासद चुनेंगे। पहली बार वो एक प्रकार से सेमी अर्बन कहे जाएंगे। नगर निकाय का चुनाव आ चुका है और वो इस बार सभासद के साथ साथ वो चेयरमैन भी चुनेंगे अपना। तो यहाँ की जो जनता है उनमें बड़ा उत्साह है, एक बड़ा हर्ष जनता के अंदर देखा जा रहा है, क्योंकि वो पहली बार जो 25 गांव जुड़े हैं, पहली बार वो अपना चेयरमैन चुनेंगे, अपना सभासद चुनेंगे। और मैं बता दूं आपको कि जो 25 गांव को जोड़ा गया है, उनमें कहीं ना कहीं दूरगामी तरीके से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का फायदा होता दिख रहा है, क्योंकि जो 25 गांव जुड़े हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी बाहुल्य। तो देखना दिलचस्प होगा कि आने वाली 11 तारीख को जो ग्रामीण क्षेत्र जुड़े हैं, जो 25 गांव जुड़े हैं, वहां की जनता क्या मन बनाती है, किसे अपना सभासद चुनती है और किसे अपना। जैसा कि विकास जी, हाँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी आपने बताया कि 25 नए गाँव को आदर्श नगर पालिका रुदौली में जोड़ा गया है, तो वोटर भी बड़े होंगे। लगभग जो बताया जा रहा है 18 से 20 हजार के लगभग
वोटर नगर पालिका में इस बार वोट डालेंगे, जुड़े हुए हैं। जी हाँ, वोट कितने होंगे ये तो 11 तारीख को पता चलेगा कि कितने वोट डले हैं। तो जैसा कि सूत्रों के हवाले से ये खबर भी सामने आ रही है कि अधिकतर 70% गांव पर बीजेपी का कब्जा है। मतलब बीजेपी के कार्यकर्ता ज़्यादा हैं या बीजेपी के सपोर्टर ज़्यादा हैं। तो इससे क्या महसूस हो रहा है आपको? क्या आपको क्या लगता है, क्या इस बार रुदौली नगर पालिका पर बीजेपी का कब्जा होगा? राजन जी, आपको बता दें कि जैसा कि जो 25 नए गांव इस बार जो सम्मिलित हुए हैं आदर्श नगर पालिका परिषद रुदौली में, तो अगर उन गांवों के आबादी की हम बात करें तो लगभग 18 से 20 हज़ार की आबादी इन गांवों में सम्मिलित हुई है, जो इस बार पहली बार नगर निकाय चुनाव में सभासद पद के लिए, चेयरमैन पद के लिए मतदान करने जा रही है। और वहीं हम अगर जातिगत समीकरण की बात करें तो लोधी समाज अधिक संख्या में इस बार जो नए गाँव शामिल हुए हैं वो जुड़ा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को सीधा फायदा इसका मिलता हुआ नजर आ रहा है। और जैसे कि मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि 25 वर्षों से समाजवादी पार्टी के चेयरमैन रहे हैं, बीच में एक बार बीजेपी का उम्मीदवार यहाँ पर चेयरमैन की सीट पर बैठा था। तो अब की बार जो माहौल है उसको लेकर क्या कहेंगे? जैसे कि नामांकन के लिए भी देखा गया है, चेयरमैन पद के जो प्रत्याशी भी हैं वो काफ़ी कम हैं, बीजेपी के उम्मीदवार ज़्यादा हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि जब तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं हो जाती है, क्योंकि तब तक हम कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में सीधी टक्कर यहाँ पर देखी जा रही है। जो नए 25 गांव जुड़े हैं उनमें समाजवादी पार्टी के भी वोट हैं और भारतीय जनता पार्टी के भी वोट हैं। तो अभी कुछ भी कहना अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि जब तक प्रत्याशी फाइनल नहीं हो जाता है तब तक अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। इतना हम जरूर कहेंगे कि चुनाव बहुत रोचक होगा, क्योंकि यहाँ पर पिछले कई सालों से, कई वर्षों से, लगभग 25 वर्षों से समाजवादी पार्टी ने अपना वर्चस्व बरकरार रखा था। हालांकि बीच में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे चेयरमैन पद पे विजयी घोषित हुई थी, उसके बाद पुनः वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी यहाँ पर नगर पालिका पर काबिज है। तो देखने वाली बात ये होगी कि प्रत्याशी की घोषणा के बाद यहाँ का माहौल कैसा बनता है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि रुदौली विधानसभा में नगर पालिका निकाय चुनाव को लेकर के बहुत सारे ऐसी चीज़ें सामने उठकर आ रही हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ के जो वर्तमान विधायक रामचंद्र यादव हैं वो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी से विधायक बने हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व अभी तक बराबर यहाँ पर कायम है। और अभी जो नए गांव जुड़े हैं उनसे कुछ वोटर भी बढ़े हुए हैं, उन वोटरों को लेकर के काफ़ी मंथन इसमें हो रहा है। तो इसमें ये माना जा सकता है विकास जी कि हो सकता है कि बीजेपी का उम्मीदवार चेयरमैन पद पर बैठे। इसको लेकर समाजवादी पार्टी को काफ़ी मेहनत इस बार करनी पड़ सकती है, क्योंकि लगातार तीसरी बार रामचंद्र विधायक भारतीय जनता पार्टी से यहाँ विधायक बने हैं। तो बीजेपी का कहीं ना कहीं वर्चस्व यहाँ विधानसभा में देखा जा रहा है। तो इसका असर निकाय चुनाव पर भी पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? जी राजन जी, बिल्कुल पड़ेगा। नगर निकाय चुनाव पे इसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की राह भी बहुत सरल नहीं होगी, लेकिन कहीं ना कहीं सीधी टक्कर में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर चुनाव लड़ेगी। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी भी यहाँ पर चुनाव लड़ेगी। तो त्रिकोणीय लड़ाई भी मानी जा सकती है, क्योंकि हालांकि आपकी बातों से मैं सहमत हूँ, कहीं ना कहीं बीजेपी को जो 25 नए गाँव जुड़े हैं उनका और इस माहौल का फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिलता नजर आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि बीजेपी को भी कड़ी से कड़ी मेहनत नगर निकाय चुनाव में करनी पड़ेगी। ये कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव में रामचंद्र यादव विधायक जो यहाँ भारतीय जनता पार्टी से 3 बार विधायक हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन अगर बात नगर पालिका चुनाव की जाए तो वहाँ 25 वर्षों से समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। और एक बार बीजेपी का उम्मीदवार वहाँ से जीता था, और उसके पुनः इस वक्त अगर वर्तमान में बताया जाए तो वर्तमान में भी नगर पालिका में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार चेयरमैन पद पर हैं। तो बीजेपी के लिए नगर निकाय चुनाव इतना आसान नहीं है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ का जो उम्मीदवार है बहुत ही सोच समझ कर यहाँ के उम्मीदवार का चयन करना पड़ेगा, जिससे कि जैसा कि हमारे सहयोगी विकास वीर यादव ने बताया है कि जो सीमा विस्तार हुआ है, सीमा विस्तार में 25 गांव जोड़े गए हैं और 25 गांव में जो वोटर हैं उनकी संख्या 18 से 20 हज़ार मानी जा रही है। तो इससे ये माना जा सकता है कि इस बार जैसा कि भी बीच में चर्चा बनी है कि उसमें उन गाँवों में बीजेपी के काफ़ी कार्यकर्ता हैं और बीजेपी का दबदबा उन गाँवों में काफ़ी है। तो इससे ये माना जा सकता है कि इस बार शायद बीजेपी नगर पालिका पर अपना कब्जा जमा सकती है।
है।